मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जैन धर्म की जिनवाणी माता की नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। श्लोक नंबर 98 पेज नंबर 164 पृष्ठ नंबर 164। हो गया, निकालिए। मूर्धरुव मुष्टिवासो बंधम पर्यंक बंधनम चापि स्थानमुपवेशनं वा समयं जानन्ति समयज्ञा मूर्धरुव मुष्टिवासो बंधम पर्यंक बंधनम चापि समयं जानन्ति समयज्ञा। सामायिक का समय, कितने समय तक बैठना। अब पहले तो साधुओं के पास घड़ी नहीं थी, श्रावक भी बहुत ऐसे थे जो ये घड़ियाँ नहीं रखते थे। एक बालू का पहले चलता था कि और कुछ पानी टपकने का इस तरह चलता था। तो उसी प्रकार से यहाँ श्लोक की रचना हुई है। केस बंधन, आपने कोई केस चिकना रहता है ना बाल, उसमें गांठ जल्दी टिकती नहीं, थोड़ा स्लिप पड़ जाती है, तो आपने गांठ लगा ली अपने बाल में और ग्रुप का ग्रुप गुच्छा गुच्छा बाल लिया, मतलब चोटी का, और बांध दिया। अब जब तक उसका बंधन ढीला नहीं पड़ता है तब तक मैं सामायिक करूँगा। अनियत काल ही एक तरह से। अब वो जल्दी भी पड़ सकता है ढीला, और देर तक किया तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपने नियम लिया कि जब तक बंधन ढीला नहीं होता है तब तक यहीं बैठेंगे और सामायिक करेंगे। हो सकता है बहुत देर हो जाए, तो हो सकता है कुछ कठिनाइयाँ भी आ जाए, और नहीं भी। अब इस तरह का नियम लेते हैं। मुष्टि बंधम, हाथ में मुट्ठी बांध करके बैठ गए। अब जब तक मेरी ताकत है मुट्ठी बांध, मतलब दर्द करने लग गया, अब नहीं सहन हो रहा है, जब तक मेरी मुट्ठी बंधी हुई है तब तक मैं सामायिक करूँगा। और इसमें एक्यूप्रेशर होता है। ये अंगूठा अंदर गया और इसको टाइट ऐसे बांध लिया तो गैस्ट्रिक ट्रबल आदि बहुत सारी बताते हैं वैद्य जी लोग की बहुत लाभदायक है ये स्वास्थ्य के लिए। लेकिन ज़्यादा देर तक बैठने में ही अंदर जाता है ना, जल्दी दर्द करने लगता है, सहन नहीं होता है, तो अभ्यास करना पड़ेगा। जिसका ज़्यादा टाइट है उसको जल्दी दर्द करेगा, और लूज है जिसका हाथों का बहुत देर तक बैठ जाते हैं। जब तक मुट्ठी का बंधन नहीं खुलता है अपने आप, या मतलब थक गए अब नहीं अब खोल रहे हैं, जब मेरी मुट्ठी खुलेगी तभी सामायिक भी समाप्त होगा। ऐसा। फिर वस्त्र बंधन, अपने आंचल वचल में कोई ऐसी गांठ लगा ली। अब सिलक का है तो जल्दी खुल जाएगा, सूती है तो खुलेगा ही नहीं। कठिन है ये भी नियम, कोई सरल थोड़ी है। आसन का तो बहुत लोग करते हैं अभी भी, पद्मासन से बैठे हैं। जब तक ये पद्मासन से बैठने की मुझे क्षमता है तब तक मेरी सामायिक चलेगी। अब प्रश्न उठता है कि मान लिया कोई का व्यक्ति का ऐसा तकलीफ है पैरों में, तो वो नहीं बैठ पा रहे, 15-20 मिनट बैठ पा रहा, थक जा रहे, तो आप सिंपल नियम ले लो कि जब तक इस स्थान पर बैठे, आसन का नहीं लिया। अब मान लिया कि किसके पैर में दर्द है तो थोड़ी देर तो 2-3 माला तो ऐसे ही बैठ के किया, फिर पैर दुखने रहा तो कहीं पैर ऊपर भी कर लेता है, कहीं बदल भी लेता है। नीचे पैर था तो ऊपर करके ऐसे कर लिया, कभी अर्ध पद्मासन किया, कहीं पूरा पद्मासन कर लिया। तो आपको उसी प्रकार की विधि लेनी चाहिए,
कि भाई जिस प्रकार से मेरी क्षमता है मैं आसन वगैरह चेंज कर सकता हूँ, पैर ऊपर नीचे कर सकता हूँ। देखो पहली वाली गाथा में क्या आया था, परिणामों की विशुद्धि बढ़नी चाहिए। कितने लोग क्या करते हैं ना, पूजन करने के समय नियम ले लेते हैं, हम कट्टर तेरापंथी हैं, हम तो बैठ के पूजन नहीं करेंगे, खड़े होकर के ही करेंगे। अब बड़ा बड़ा विधान होता है, शिक्षक विधान हो रहा है, कोई वैसे विधान हो रहा है, सिंपल भी घंटा 2 घंटा खड़े होने में पैर दुखने लगते हैं, दीवार से टिक जाते हैं, टेबल से ऐसे पैर काट लेते हैं, ऐसे सहारा ले लेते हैं, अंदर में पीड़ा का अनुभव हो रहा है। अंदर में तो आर्त ध्यान की भूमिका चल रही है और बाहर में नियमावली पल रही है। देखो सामायिक हो या पूजन हो, हमारे यहाँ विधि कई प्रकार की बताई है, जैसे मूलाचार है, भगवती आराधना है। इन ग्रंथों में परिणामों की विशुद्धि का तारतम्य को मुख्यता देते हुए बताया है कि सबसे पहले वह उत्थित उत्थित, उत्थित निविष्ट, निविष्ट उत्थित, निविष्ट और निविष्ट निविष्ट, 5 प्रकार का, 5 या 6 प्रकार का ऐसे कुछ है, 5। उत्थित उत्थित मतलब शरीर से भी खड़े हैं, काल से खड़े होकर, और परिणामों से भी खड़े हैं, उसको कहेंगे उत्थित उत्थित। आप सामायिक करने में बहुत सारे महाराज लोग खड़े होकर सामायिक का नियम ले लेते हैं, तो शरीर से भी खड़े हैं और परिणामों में गिरावट नहीं आनी चाहिए, लेकिन परिणाम भी उनके ऊपर ऊपर उठते चले। हमने पीत से पद्मलेशिया, पद्मलेशिया शुक्लेशिया की ओर बढ़ रहे हैं, वीतराग परिणति उत्तरोत्तर बढ़ती चली जा रही है, विशुद्धि बढ़ रही है, तो उसको कहेंगे, उस सामायिक को कहेंगे उत्थित उत्थित। उत्थित निविष्ट, अब क्या कर रहे हैं, शरीर से तो खड़े हैं लेकिन परिणामों से बैठे हैं, ऐसा है ना। तो उसमें क्या होगा, आपकी सामायिक दिखावा के लिए तो चल रही व्यवहार की भूमिका में, लेकिन परिणामों से गिरावट नहीं आनी चाहिए। वो उत्थित निविष्ट। फिर निविष्ट उत्थित, शरीर से तो बैठे हैं लेकिन परिणामों से खड़े हुए हैं। आगे क्या करने लगे कुछ लोग, नहीं माता जी ऐसा नहीं होता है, खड़े होकर करना ज़्यादा पुण्य का कारण है। हमारा अनेकांत है, स्यादवाद है, मतलब कौन सी सामायिक को हितकारी बताया और कौन सी सामायिक को हितकारी नहीं बताया। जो जो सामायिक में परिणामों से ऊपर चढ़ रहा है, भले ही उस शरीर से बैठा है और परिणाम उसके खड़े, तो क्या बताया था, निविष्ट ने उत्थित, निविष्ट, निविष्ट उत्थित। तो मतलब शरीर से परिभाषा तो यही कि शरीर से बैठा है लेकिन परिणामों से खड़ा है। आप सोचो, तीर्थंकर केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते, मोक्ष जा सकते हैं। कौन से तीर्थंकर बैठे बैठे मोक्ष गए, आदिनाथ और वासुपूज्य नेमिनाथ। तो हमने उनको यही जवाब दिया कि भाई जब केवल ज्ञान की भूमिका और मोक्ष की भूमिका तैयार हो सकती है बैठ करके, और आपका शुभोपयोग नहीं बन सकता है, जब शुद्धोपयोग और यहाँ तक कि 8 कर्मों का नाश करके सिद्ध अवस्था की प्राप्ति बैठ के हो सकती है, और आपका तो शुभोपयोग की भूमिका बिना खड़े नहीं बनेगी, ऐसे कैसे। परिणामों से ऊपर चढ़ते हुए परिणाम होना चाहिए, सीधा सीधी बात है। और फिर देखो उत्थित उत्थित, उत्थित निविष्ट, निविष्ट उत्थित, निविष्ट बैठे हैं, परिणाम तो इधर उधर जा रहे हैं। हाँ, निविष्ट मैंने शरीर से ही बैठा है और परिणामों से ही बैठा। ये क्या होगा, पुस्तक चूँकि मैं लाई नहीं भगवती आराधना की, देख लूँगी, लेकिन कथन इसी प्रकार का है। तो आपको जैसे रिलीफ मिले शरीर से कि भाई हमको ऐसे ज़्यादा आराम मिल रहा है और विशुद्धि ज़्यादा बढ़ रही है, उसी तरह सामायिक करो ना। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है किसी के लिए। यहाँ तक कि जो उपवास विधि होती है उसमें भी हमारे आचार्यों ने बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। मान लिया कि आप अष्टमी को आपका उपवास करना था, अष्टमी जो तिथि से लिया हुआ उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, सामान्य से लोग पर्व लाते हैं ना, अष्टमी चतुर्दशी, अष्टमी चतुर्दशी का जो उपवास करते हैं। अब अष्टमी को आपको कुछ ऐसा है कि तबीयत अचानक बिगड़ गई या कहीं क्षेत्र में बाहर गए हुए हैं, वहाँ व्यवस्था सही बन नहीं पा रही हमारी, तो हमारे आचार्य बोलते हैं क्या, उसको जो तिथि निकल चुकी उसको आप पहले भी सप्तमी को भी कर सकते हो और नवमी को भी कर सकते हो।
आपको जाना है कि हमें अष्टमी का तो मेरी रिजर्वेशन है, ट्रेन में रहेंगे, हम नहीं कर पाएंगे, तो आप उस उपवास को सप्तमी को कर सकते हो अथवा जा कर के नवमी को भी कर सकते हो। विशेष परिस्थिति में ऐसे रेगुलर नहीं कर रहे हैं, विशेष परिस्थिति में इस तरह की विधि बताई है। कल मैं वो पुस्तक लाके आपको क्लियर सारी बातें बता दूंगी। यहाँ तो ये चल रहा है कि विधि क्या लेना, तो इस विधि से अथवा अपना घड़ी रख लो। आप तो घड़ी रखते हो आजकल, तो भाई आधे घंटे बैठेंगे, पौन घंटे बैठेंगे, पौन घंटा तो कम से कम बैठना चाहिए। लेकिन नहीं बैठ पा रहे हो किसी कारण से, तो जितनी देर करो उतनी देर का नियम लो आप, और उसके बाद कम से कम पौन घंटे तक मौन तो रहो। ठीक है, आपने माला नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, आपको कुछ स्वाद पाठ वगैरह करना था तो वहाँ बैठ के पाठ कर लो, कोई भक्तियाँ पढ़ लो, कुछ भी कर सकते हो। यही लिखा है इसमें भी। पहले तो आप चिंतन पूर्वक आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए कर रहे हो, वीतराग परिणति बन रही है, अब उस प्रकार नहीं एडजस्ट कर पा रहे हो, तो कुछ भी जो आपको रुचिकर है, धर्म ध्यान होना चाहिए, बस सीधा सीधी बात है। कोई भक्तियाँ पढ़ लो, स्वाध्याय उसमें कुछ ऐसा चालू कर दिया, कोई सिद्धांत ग्रंथ मत पढ़ो, धवला महाधवला आज सैद्धांतिक ग्रंथ है, उसको संधि काल में नहीं पढ़ते हैं। भक्तामर पाठ है, कल्याण मंदिर पाठ है, और भी कोई वैराग्य भावना है, 12 भावना है, कुछ भी आप पढ़ सकते हो। इस प्रकार उपवेशनम, स्थानम उपवेशनम, स्थानम माने खड़े होकर और उपवेशनम माने बैठ करके, जैसी सुविधा बढ़े उस प्रकार से सावधि का त्याग करते हुए अपना समय व्यतीत करना चाहिए, परिणामों की विशुद्धि बढ़ानी चाहिए। इसी का नाम सामायिक है। समय माने आत्मा, समय का अर्थ ग्रंथ भी कह सकते हैं। जिनेन्द्र भगवान की वाणी समय सार, प्रवचन सार, द्रव्यान योग के ग्रंथ है, जिसमें आत्म स्वरूप की चर्चा है, जिसने आत्मा के गुणों की चर्चा है, आत्मा के स्वरूप की चर्चा है, रत्नत्रय, उत्तम क्षमा 10 धर्म की चर्चा है, 16 कारण भावनाओं की चर्चा है, सब तो आत्मिक गुणों की चर्चा हो गई ना। तो उस प्रकार का ग्रंथ आप वहाँ स्वाध्याय में ले सकते हो। दोनों ही दे दिया उन्होंने, देखो पर्यंकासन भी दिया है, पद्मासन, खड्गासन, किसी भी जिससे सुविधा बैठे उस प्रकार से आसन बना करके अपने चित्त को निराकुल करते हुए, चित्त में निराकुलता होना चाहिए। संकल्प विकल्प किसी बात को लेकर के टेंशन में बैठे हुए तो आर्थ ध्यान की भूमिका अंदर में चल रही है, तो वो सामयिक नहीं है। एकांत स्थान पर करना चाहिए, पर वो एकांत भी किसको कहेंगे? अंदर की कोलाहल मिटाने के लिए बाह्य में एकांत ढूंढते हैं, और बाह्य में तो एकांत ले लिया, लेकिन अंदर की कोलाहल नहीं मिट रही है तो उसको एकांत कहेंगे ही नहीं। पहले बात तो निर्जन वन में भी बैठ गए, लेकिन अंतरंग में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जो कि पाप बंध का भी कारण बन सके। कोई भी टेंशन किसी बात को लेकर के, आपको किसी ने कटु वचन बोल दिया, और उस समय तो हम चलो ठीक है सुन लिया, लेकिन अब सामायिक पर ही बैठ गए, वही आदि देखो ना मुझको इसको कैसे क्यों बोल दिया, ऐसा क्या कर दिया, और अंदर अंदर शोक दुख सुई चुभ रही है उसके बातों की, आर्थ ध्यान हो रहा है, माला भी नमो करिंता वो भी बोल रहे हैं, और बार बार वो भी दिमाग में घूम रहा है। अब क्या हो रहा है? सारे विकल्प जालों को छोड़ करके मात्र धर्म ध्यान क्या चिंतन हो, धर्म ध्यान माने आत्मिक गुणों का ही वर्णन, चिंतन, मथन वही चल रहा है, वो सामायिक बनेगी। ये चीज़ें यहाँ पर सम्यक ज्ञान गणधर आदि परमेष्ठियों ने इसी प्रकार सामायिक के लिए स्वरूप उसका बताया है। आगे देखो नीना, एकांते सामयिकम, इसमें माँ लिखा और पुरानी किताब में माँ लिखते हैं। निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यम प्रसन्न धिया। चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यम प्रसन्न धिया। एकांत आगे, एकांत में बैठो। अब कहीं शादी विवाह हो रहा है, गप सपे कर रहे हैं, बातें चीतें कर रहे हैं खूब, क्या करते हो आप लोग शाम को? अपनी देखना, अब क्या करें? अरे माता जी हो गई मालिक, बाद में फिर लेना, अब बंद करो, 8 तो बज गए, कहीं 8 बज गए, बोली 8:15 बज गए,
कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, साइलेंट होकर चुपचाप बैठ जाओ। यदि आपके पास रुकने को समय नहीं है तो वंदामी करो और जाओ। विधि यही होनी चाहिए। हम स्वयं जब अपनी माला स्वयं रख दें और अपना दिग्बंधन करके विसर्जन कर दें और पास में बैठ करके कोई दूसरी चर्चा भी मत करो। ठीक है, पुस्तक में तो यही लिखा है कि चर्चा भी हो तो भी आप अपने मन को बस में रखो, लेकिन कान में आवाज़ जा रही है तो चित्त विक्षेप संभवित तो है ना। अब कोई बहुत बलिष्ठ तो नहीं भी है और हमारे जैसे को तो हो जाता है, चित्त विक्षेप हो जाता है, इधर उधर की बातें करने लग जाती है, इधर उधर की। आपस में आप दोनों अपने मतलब की बातें कर रहे हो, लेकिन कहाँ बैठ के बातें कर रहे हो, ये चीज़ है ना। मान लो कोई प्रतियोगिता की बात कर रहे हो, कोई अरे जरूरी तो कर, अरे जरूरी कर रहे हो तो जहाँ हम सामायिक करें वहीं पास में बनना। आप अपनी मीटिंग अलग कहीं कर लो, बाद में कर लो, उचित यही होना चाहिए। इसीलिए मेरा तो देखो ना, जो मैं आज तो मैं ठीक 12:30 बजे उठ गई थी, फिर 1 बजे से तो बैठी ही रही पूरी 5:30 बजे तक पूरी। मेरा इतनी विशुद्धि बढ़ती, इतना अच्छा लगता है। अब आपको वही माता जी वही है, और सुबह तो सही हो रहा है और शाम को सही नहीं हो पा रहा। क्यों? कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस बाहर की। अब आत्मबल इतना मजबूत नहीं है, माने मनोबल इतना मजबूत नहीं है कि मन उधर जावे ही नहीं। अब इधर उधर मन हो जाता है, चंचलता हो जाती है। कुछ ये भी हो जाता है कि थकान सी हो जाती दिन भर का, लेकिन सुबह मॉर्निंग में माइंड फ्रेश, शरीर में भी एकदम एनर्जी पूरी अच्छी रहती है। इसलिए प्रातः काल का भट्टारक जी बता रहे थे, शरण की समाधि हो गई चारुकीर्ति जी, 2 बजे से ब्रह्म मुहूर्त चालू हो जाता है और ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ जप तप जो भी जाप तप है ना, वो कई गुना अधिक फल देता है। ब्रह्म मुहूर्त का नाम ही ब्रह्म मुहूर्त, सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त। और ब्रह्म मुहूर्त में रहते हुए जो निद्रा लेता है उसमें तिरंच गति के बंध की संभावना रहती है। क्योंकि वो अब चारुकीर्ति जी बता रहे हैं, हम तो आपसे नहीं कर रहे, अपने नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रमाद का बाहुल्य है। जैन धर्म में जैन आगम बताता है, जैन आचार्य बता रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में प्रमाद नहीं रहना, प्रमाद जागृत नहीं होना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में मेरा प्रमाद जागृत नहीं होना चाहिए। लेकिन अनेकांत है, किसी ने इधर ज़्यादा जागरण कर लिया तो भैया वो तो फिर सोएगा ही सोएगा। पर आप तो क्या उधर भी सो रहे हो, इधर भी सो रहे हो, सोते ही रह रहे हो, तो फिर क्या। अच्छा मान लो आप 1 बजे सोए, तो क्या 1 बजे तक धर्म ध्यान किया था क्या? तो इधर भी प्रमाद उधर भी प्रमाद। केवल नींद नहीं आ रही है, ये नहीं। प्रमाद किसको कहेंगे? सोना और जगना इसको नहीं कह रहे हमारे आचार्य। क्या कहा था? कसाय भार गौरवाद अलसता प्रमादम। धर्म ध्यान पूर्वक समय जा रहा है तो प्रमाद नहीं है, लेकिन आप तो कुछ इधर बातें चित्ते करें, नहीं आ रहे चले इधर, तो इधर भी प्रमाद उधर भी प्रमाद हो गया। कोई इधर जाग रहा है और अपना पुस्तक पढ़ने में ध्यान में लगा, तो फिर तो थकान दूर करने के लिए उतना ही सो जिससे थकान दूर हो जाए, बस ये चीज़ है। तो अब ब्रह्म मुहूर्त तो ठीक है, वो ज़्यादा उत्तम माना है, लेकिन अब उसका पहले उसने इधर स्वाध्याय में लगा रहा तो उधर तो सोएगा ही सोएगा। फिर भी उत्तम बताया है ब्रह्म मुहूर्त का। आचार्य सन्मति सामराज जी, आचार्य विमल साहब महाराज, तपस्वी शर्माट, जो भी कह लो, बहुत सारे साधु हैं, वो सोते जल्दी हैं, सो गए जल्दी। फिर उसके बाद कोई 11 बजे से उठ जाते हैं, कोई 12 बजे से, कोई 1 बजे से, फिर अपनी साधना उनकी चलती रहती है पूरी। और क्योंकि उस समय कोई प्रकार का डिस्टर्बेंस। अभी हम कुछ करें, अरे माता जी ये सूचना, अरे माता जी वो सूचना, अरे ये वाला प्रोग्राम बताओ, और ये इसका ये बताओ, क्या है, हो जाएगा डिस्टर्ब। और ज़रूरी रहता तो मुझे बात करनी भी पड़ती है, बीच में माला पूरी, चलो माला तो पूरी कर ले फिर करते बात। इसलिए एकांत की चर्चा आ गई ना, बाह्य से भी एकांत और बाह्य से एकांत, और शरीर में भी ताजगी रहती है, फुर्ती रहती है, मतलब थोड़ा भी प्रमाद नहीं, नींद पूरी हो चुकी है तो माइंड फ्रेश रहेगा।
बहुत अच्छी समाइक होती है उस समय। और चित्त विक्षेप नहीं होता, निर्व्याक्षेपे, किसी बात को लेकर चित्त विक्षेप नहीं होना चाहिए। चित्त विक्षेप किसको कहेंगे? आर्त रौद्र ध्यान की भूमिका आ रही है, यही चित्त विक्षेप मुख्य रूप से हुआ। और नहीं तो जो जाप कर रहे हो, मानो नमोकार मंत्र का जाप कर रहे हैं, अब बीच में थोड़ा नींद का झोंका आ गया, अब क्या हुआ, अब दूसरी भी जाप करते थे तो नमो अरिहंताणम की ना करके भक्तावन वाली चालू कर दी। अब वो भूल गए कौन सी कर रहे थे, या भक्तामर की कर रहे थे, लेकिन बीच में नींद का झोंका आ गया, अब नमो अरिहंताणम बोलने लग गए। क्या हो गया? ये भी चित्त विक्षेप है। फिर आपको पूरी माला फिर से शुरू करनी पड़ेगी, भूल चूक हो गई तो ये चीज़ है। तो सावधानी रखें कि कौन सी जाप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका स्वरूप का भी थोड़ा थोड़ा चिंतन करते हुए। अरहंत बोला थोड़ा अरहंत का ध्यान भी होना, सिद्ध बोला तो सिद्धों का भी स्वरूप चिंतन होना। नहीं तो नॉमिनी है ना, अरे प्रतियोगिता में फर्स्ट आना है हमको, तो जो ज़्यादा माला फेरेगा उसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा। ये है, संभव नहीं जा तो कुछ नहीं हुई, लेकिन स्टेज पर जो रिहर्सल होना था वो तो हो गया। ये बात है, चित्त विक्षेप नहीं व्याक्षेप। वनेषु वास्तुच, अब चित्त विक्षेप कहाँ नहीं होता है? वन प्रांत में, वास्तुसु मंदिर वगैरह, कोई सुना मकान वगैरह है, चैत्यालय है, वहाँ पर बैठकर चैत्यालय की ऊर्जा, अलग अलग जाप का फल अलग अलग बताया। भूल जाती किताब लाना, एक तो किताबें रख भी दी ना, मुश्किल हो गई। मतलब अलग अलग वन प्रांत में जाप करें तो कितना फल मिलेगा, पहाड़ के ऊपर बैठ के जाप कर रहे हैं, सिद्ध क्षेत्र है, सम्मेद शिखर है, पावापुर है, राजगिरी है, क्षेत्र में बैठ कर, तो उसका गुणाकार रूप से अलग अलग फल बताया है। तो जहाँ तक पवित्र स्थान ही चुनना चाहिए जिससे हमारी विशुद्धि बढ़े। यहाँ यही बता रहे हैं, श्रावकों को उपद्रव रहित एकांत स्थान में, वन में, सूने मकान या धर्मशाला में, चैत्यालय में, पर्वत की गुफा में प्रसन्न चित्त होकर, प्रसन्न चित्त का मतलब कोई टेंशन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, और बैठकर विशुद्धि बढ़ाते हुए धर्म ध्यान कर रहे हो, यही सामायिक हो गई। आगे, व्यापार वैमनस्याद विनिवृत्त्या मंतरात्म विनिवृत्त्या, मंतरात्म विनिवृत्त्या, मंतरात्म विनिवृत्त्या, हाँ, सामयिकम बधनीयादुपवासे चैक भुक्ते वा। देखो, आप प्रोषद कहते हैं ना, मने प्रोषद का मतलब एकासन। जिनको प्रोषदोपवास मान लो प्रतिमा, वो तो नियम से करते हैं, बाकी और भी करते हैं कितने लोग। जैसे सप्तमी को एकासन किया और नवमी को भी एकासन किया, बीच में अष्टमी को उपवास किया। अब आप सोचो कि आज तो कुछ काम है ही नहीं, उपवास है, रोटी पानी बनाना ही, खाना ही नहीं है, तो चलो कुछ घर की सफाई वफाई कर लें, कुछ इधर उधर का कर लें, जाला वाला निकाल लें, ये कर ले वो कर लें। हाँ, क्या बता रहे हैं? व्यापार उपवास के दिन, एकासन के दिन, दोनों ही दिन बता रहे हैं। शारीरिक सुविधाओं के लिए जो घरेलू काम एक्स्ट्रा निकाल के बैठ जाते हो, नहीं करना चाहिए। कुचेष्टा, चित्त की कलुषता, अब चित्त में कलुषता तो होगी, उठा पटक, झाड़ू बुहारी, यहाँ खसकाओ पे, ये फिर फर्नीचर खसकाओ, ये टेबल खसकाओ, यहाँ से कचरा निकालो, वहाँ से कचरा निकालो, और ज़्यादा ही हिंसा हो रही है। और अहिंसा की ओर, मतलब अहिंसा, दया, आत्मिक गुणों का विकास, आत्मविश्वास, अंतरंग के कचरे को झाड़ने के लिए उपवास किया था, और अंतरंग में कचरों का ढेर लग रहा है उपवास के दिन, उल्टा। वैमनस्यात्, किसी से कोई भी बैर विनोद नहीं रखना, मतलब किसी से कोई झगड़ा उगड़ा हो गया तो झगड़े में क्या क्या, चलो मत उपवास करें, खाएंगे नहीं, चलो क्या करो, अब क्या होगा? चित्त की कलुषता तो बढ़ रही है ना, अंदर से आंसू भी गिर रहे, ये भी हो रहा और ये भी कर रहे, और खा नहीं रहे, भोजन नहीं कर रहे, तो उपवास उल्लंघन है। उपवास, उप माने नज़दीक, बसना, आत्मस्वरूप के निकटवर्ती होना, आत्मस्वरूप में रमना, उसी का चिंतन मथन चलना। आता नहीं है क्या? सुदर्शन सेठ अष्टमी चतुर्दशी को श्मशान घाट में बैठ करके चले जाते थे, ध्यान करते थे। वारिशाण मुनिराज, वारिशेण का भी ऐसा आता है उनका भी, कि वो वन प्रांत में जा कर के कोई इतने तो निरंत वेश होकर के भी धारण करके करते थे। एक भागचंद जी थे कलकत्ता वाले, वो सम्मेद शिखर में प्राय करके रहते थे। चौका की बहुत जिम्मेदारी उनकी थी,
साधु बहुत रहते हैं यहाँ सिंहस्कार जी में, 11-11, 15-15 साधु को पड़गा लेते थे। और जैसे शादी विवाह में आप जीवन में खूब सामान बनाते हो ना, ऐसे वो तो पूरा ढेर का ढेर बनाएंगे, जलेबी बनाएंगे तो ढेर का ढेर, लड्डू बनाएंगे तो ढेर, सब चौके में देख करके आएंगे बनाते थे। इतनी भावना उनके घरवाले की बहुत अच्छी भावना थी और सारे लोग भी सहयोग देते थे। अब जानते थे कि इनके यहाँ साधु खूब आते थे, आहार दान का पैसा हो को चाहे सामान हो खूब दे के जाते थे, लेकिन भावना बहुत अच्छी थी। वो क्या करते थे 11 बजे 12 बजे जब भी उनके हुआ बैठ गए, पील कपड़ा वपड़ा उतार के निरंत होके एकदम अचल बैठ गए, बैठे तो बैठे, स्टेचू बैठा ऐसे बैठा। अब जब अभिषेक पूजन का सुबह प्रातःकाल टाइम है, उसके पहले स्नान किया, मंदिर गए, बस बैठे बैठे अचल बिल्कुल। क्या कितना भी उधर उनके मकान है तो शोरगुल भी हो रहा है, कुछ नहीं, उनका तो उपयोग कहीं जाता ही नहीं। कोई बता रहे आपको आवाज़ दिया था, हम कहाँ सुना ही नहीं, पता कुछ नहीं, पता ही नहीं, कुछ भी नहीं। इतनी अच्छी समाधि हुई उनकी, बहुत अच्छी समाधि हुई। जैसे उत्थित कहते हैं, इस तरह से परिणाम की विशुद्धि बढ़ाते हैं उनकी समाधि। श्रावक अवस्था में भी इतना मतलब, फिर शायद उनकी दीक्षा होकर के उनको महाराज जी ने मुनिव्रत दे करके समाधि कराई थी। तो अब सामायिक का मतलब ही है आत्मिक गुणों का चिंतन करना। वैमनस्य छोड़ दो एक दूसरे के प्रति, जो अंदर में कटुता चल रही, क्रोध मान माया लोभ राग देश, उन सब से विनिवृत्त हो जाओ, निबट जाओ। उस तरह से मन हट जाना चाहिए। चित्त मन वचन काय की प्रवृत्ति कषायों को बढ़ाने वाली नहीं, कषायों को उपशांत करने वाली होनी चाहिए। अंतरात्म विनिवृत्तियाँ, कलुषता से हटते हुए मन को कहाँ लगाना, आत्मिक गुणों में चिंतन में लगाना। इस प्रकार अपनी सामायिक को उपवास के दिन बढ़ाना चाहिए। बदनियात लिख रहे हैं, क्योंकि विशुद्धि ज़्यादा बढ़ती है। कोई विकल्प जाल नहीं रहा, खाने पीने का तो बनाना ही पड़ेगा और फिर परसना ही पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन कितने लोग क्या कहते हैं, सामायिक के दिन स्नान नहीं करना चाहिए, मत समझ लेना। फिर पूजन का, अरे स्नान क्यों नहीं करोगे? किस स्नान का निषेध किया है? जो साबुन लगा करके खूब पंचना पानी गिराते हो, बाल्टी बाल्टी पानी गिराते, उसके लिए मना है। हम लोग श्रवण बेगोला में गए थे तो वहाँ कुछ ब्रह्मचारी जी आए थे, अब संघ का नाम बताने इसके मतलब, तो वो कहने लगे मैं तो स्नान नहीं करता हूँ, आज उपवास है मेरा। अरे आप तो आपके श्रावक हो, षट कर्म है, देव पूजा नहीं करोगे, अभिषेक नहीं करोगे? नहीं आज उपवास है तो आज पूजन भी नहीं करे। अरे हाँ उल्टी, तुम्हारा व्रत है तो व्रत की पूजा तो करोगे, तो बिना स्नान करेगा। अब हम ध्यान करते क्या, तुम मुनि थोड़ी ध्यान करोगे, श्रावक हो। हम लोग भी ब्रह्मचारी रहे, कभी भी 2 लोटा 3 लोटा ज़्यादा पानी से पर डाला ही नहीं। शरीर गीला हो जाना चाहिए, आंगोपांग मतलब जैसे आंगोपांग जहाँ अशुद्धि है, अशुद्धि का स्थान वगैरह पूरा साफ, इतना शुद्धि करना इतना तो आवश्यक है। द्रव्य शुद्धि आदि करके तो मंदिर जाओगे, कपड़ा भी तो धुला पहन के जाओगे, तो शरीर को भी तो साफ, मल मूत्र का शरीर तो मंदिर चले जाओगे क्या इसी तरह से? तो मलमूत्र साफ करते तो पूरा शरीर को साफ करके जाना, मतलब स्वच्छ करना। द्रव्य शुद्धि मतलब काय शुद्धि पूर्वक ही पूजन पाठ करोगे, तो षट कर्मों का पालन करना पड़ेगा, उसमें कोई दोष नहीं है, अतिचार भी नहीं है। श्रृंगार वर्धन के लिए मतलब हमारा शरीर खूब चमकना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए, खूब उपटन तेल लगा रहे, मालिश कर रहे, खूब साबुन लगा रहे, उस स्नान का निषेध है। जो पाप को बढ़ाने वाला है उसका स्नेह है। अब आप फिर कहे तो शायद बुरा भी लगेगा आपको। सर्दी के दिनों में गीजर क्या लगाते, गीजर लगाते ना, और उधर पानी अनचना, और वही अनचना पानी उबल रहा है। हे भगवान, एक बूंद पानी में तो असंख्यात जी बता रहे हैं, और वो टैंक का पानी उबल रहा है, और आपके नल से अनचना पानी। मात्र सुविधाएं हैं, कौन गरम करे, कौन गैस चूल्हा जलाए, सीधे मंदिर में जाओ, गर्म पानी मिल जाएगा, स्नान कर लो। भयंकर पाप का बंध होता है। यहाँ तक कि क्षेत्रों में देख लिया है, कढ़ाव जो यात्रियों के लिए रख देते बड़ा बड़ा पानी, वो नल में सीधे बिना छन्ना के, वो पाइप उधर लगा, कढ़ाव में लगा है, वो अनछना पानी उसमें कढ़ाव में जा रहा है, कुछ निकालते भी जा रहे हैं, उसमें भरता भी जा रहा है, निकाल। हे भगवान, आजकल के मंदिर के जो ट्रस्टी है वो जाने भैया क्या क्या कर रहे हैं। मतलब में धर्म ध्यान का नाटक चल रहा है, क्षेत्र की वंदना हो रही, क्या हो रहा है आप जानो। हम तो जब भी समय शिखर ब्रह्मचारी में गए, चाहे मुनि माने आरिका के बाद सवाल ही नहीं स्नान आदि का,
लेकिन हम लोग घर से भी जब भी जाते थे, पहले अपने दीक्षा के पहले की बात बता रहे हैं, तो क्या करते थे, उनका जो कढ़ाव चल रहा है ना, उसमें से अपनी सिकड़ी छोटी लेके जाते थे। कोयला ले लिया, अंगार उसमें से अंगार खींच लिया, खूब अंगार के ढेर लगे रहते हैं। अपनी सिकड़ी भर ली, पानी छान करके अपना रख दिया। जब तक अपना मंजन जो भी दूसरा काम जब तक तैयार है, पानी ले लिया, गर्म किया ना। कभी भी भूल करके भी, मुझे तो अपने जीवन में याद भी नहीं है कि मैंने कभी अनछने पानी से अपना कोई कपड़ा भी धोया हो या बर्तन मांजना, जो घर गृहस्थी का काम करते हैं, अनछने पानी से कभी कोई काम नहीं किया। श्रावक धर्म ये होता है। अगर श्रावक धर्म की इस व्यवस्था को मुख्यता दोगे तो हर समय सामयिक है आपकी, क्योंकि जीव दया पालन हो रहा है, आपका जीव दया पालन हो रहा है। अहिंसा परमो धर्म अंतरंग में हर समय निखर रहा है, पनप रहा है। मुख्य रूप से तो ये सामयिक है ही, लेकिन आपका ये विशेष हो गया। बोलते हैं ना, ओघ और मार्गणा। ओघवत माने सामान्य और विशेष। सामान्य से तो हमारे परिणामों की विशुद्धि, जो एक श्रावक धर्म का निरूपण सामान्यतः किया है प्रतिमाधारी के लिए या अविरति श्रावक के लिए, उतना तो पालन करेंगे ना। हम नहीं कर रहे हैं तो चालनी में दूध डाला, चालनी में अमृत डाला, खूब गीजर से स्नान करो और खूब पाप का बंध करो। आपके मंदिर की व्यवस्था आप जाने, आप अपनी व्यवस्था तो सुधार लो। वो ट्रस्टी जाने, उनका वो काम जाने, पाप करें, उनकी गठरी बंदरी बनने दो। लेकिन आप घर से स्नान करके जाओ ना अपने विधिवत, वहाँ ठीक ड्रेस चेंज करो सिर्फ, बस। अभी सबके मुंह बन गए क्या हमारी निंदा हो रही है। हे भगवान, व्रती श्रावकों की चर्चा तो पूरा ऑलराउंड चर्चा करनी पड़ेगी ना। आप प्रातः काल से उठकर रात्रि पर्यंत क्या क्या पाप का बंद हो रहा है, इधर पाप का बंद करते रहो और इधर बन्नम सिदाड़ा में 1 घंटा माला फेर ली हमने, तो क्या हो रहा है मुंह में? क्या आप जानो भैया, अपने जीवन को सुधारो, आगे देवाओं का बंद हो, भोग विलासों से मेरा जीवन बहुत दूर हो चला जाए। सौधर्म में एक भवावतारी होता है, लौकांतिक देव एक भवावतारी होते हैं, 10 दिक्पाल में क्षेत्रपालों का भी आता है, एक भवावतारी होते हैं। भगवान मुझे तो ऐसा भाव मिले कि यह संयम इस प्रकार फलित हो कि देवपर्याय में जाकर के एक भाव मनुष्य का पड़े और मैं वितरागी बन जाऊं और अंत अवस्था प्राप्त हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो संभव है वो भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर प्रमाद ही प्रमाद है। कोयले की कोठरी में घुसे और सोचे कि कालिस न लगे, तो यहाँ तो कोयले की कोठरी वाला काम करें और सोचे कि लौकांतिक देव बन जाए। बन जाओगे क्या? कहाँ से बन जाओगे? यहाँ से कुछ प्यूरिफाइड जीवन करते रहेंगे तब तो आगे वो पद मिलेगा जिससे कि हम निकट भव में मुक्त जा सकें। ये लिख रहा है सामायिक को बढ़ाना चाहिए। 3 टाइम हो गया, 3 श्लोक भी हो गया, अर्थ भी आपका हो गया। जय बोलो परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। क्योंकि शुद्धि में 10 से ऊपर हो जाएगा फिर टाइम।